तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण का जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले हेडिंग पेपर पेन लेके बैठो और हेडिंग लगा दो टाइप 1। और टाइप 1 का सवाल में आपसे पूछा जाएगा स्क्वायर एंड क्यूब से। स्क्वायर एंड क्यूब से, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब का मतलब होगा वर्ग और स्क्वायर बना वर्ग और घन से रिलेटेड, या स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट से रिलेटेड देगा, ठीक है। ये सब आप लोग थोड़ा बहुत लिख लो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। क्वेश्चन अब दे रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर एग्जाम में, ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है। तो 720 दे दिया एग्जामिनर हमको, उसके बाद दे दिया है 504, उसके बाद दिया है आपको 336 और उसके बाद 210 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ। अब कहने का मतलब हुआ कि इसमें से आगे यहाँ पर क्या होगा और ये किस सीक्वेंस से जा रहा है, इसमें कैसे कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना आपका माइंड में आना चाहिए कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, और वही चीज हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में। ध्यान से समझना। देखो करना क्या है, आपको ये सोचना है कि 720 है से 504 हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। 720 कहां 504 घट गया, उसके बाद 504 से 336 हो गया, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया और ये भी घट गया, और 336 से 210 ये भी मेरा घट गया। इस तरह की बातें हो रही है। इसका मतलब यहां पर ये हो रहा होगा कि आपको यहां पर थोड़ा सा स्क्वायर में जाना पड़ेगा। और स्क्वायर में कैसे जाएंगे, अगर हम बात करते हैं 720, अगर हम या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब भी बोल देते हैं, स्क्वायर जाना होगा या तो क्यूब में जाना होगा, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम यहां पर ये सोचे कि ये 720 है सर, अगर हम क्यूब सोचते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर में तो हमको 720 नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम इस क्यूब में सोचते हैं तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 9 का क्यूब सोचते हैं ना, तो 9 का क्यूब होता है 729, और अगर हम इस 9 का क्यूब में 729 में अगर 9 माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 720। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा माइंड रहना चाहिए इस तरह की क्वेश्चन में, और प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा तभी बना पाओगे। एक बार हम फिर से समझा रहे कर क्या रहा है। ये जो 720 लिखा गया है ये 9 का क्यूब माइनस 9 है, ठीक है। उसी तरह से 8 का क्यूब होता है 512, और अगर हम इसमें 8 को घटा दें, इसी 8 को घटा दें तो बचेगा 504। इसका मतलब ये वाला जो लिखा गया है 8 का क्यूब माइनस 8 है, ठीक है। 9 से अगर 8 हुआ है, 1 घटा है, तो ये जरूर 7 का क्यूब को रिलेट कर रहा होगा। 7 का क्यूब 343, और माइनस अगर 7 कर दें, उसी में 7 घटा दें तो हो जाएगा मेरा 336। उसी तरह से अगर इसका 210 को रिलेट करें, हम इसको करेंगे 6 का क्यूब माइनस 6, 6 के 36, 6 के 216 हो जाता है 6 का क्यूब, और माइनस 6 करेंगे तो 210 हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 120। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीरीज टेस्ट में आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम आपको 700, 800, 900 या 1000 क्वेश्चन, या फिर 500, 600 जितना कर सकते हो, अगर उतना कर लेते हो तो यकीन मानो यहां से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे सवाल को। तो सबसे पहली बात इसमें हमको जरूरत क्या पड़ा, क्यूब का पड़ा, स्क्वायर का पड़ा। स्क्वायर तो अभी नहीं पड़ा है, लेकिन क्यूब, तो आपको एक क्यूब हम लिख रहे हैं थोड़ा बहुत, वो याद कर लेना। 5 का क्यूब होता है 125। लिखो, पेपर पेन लेके बैठो और लिखो 5 का क्यूब 125। बोलोगे सर 1 2 3 4 का, उधर याद रह जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, ये आपको तो पता ही होगा। क्यूब मैंने 3 बार गुना करोगे तो 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये इस तरह से इतना बातें याद रखना, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो। आगे भी अगर मन है तो 11 का क्यूब भी याद कर सकते हो, 1331।
इस तरह से आप ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता है उतना ही करो। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। 12 तक कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, 1728 तक कर लो। अगर यहाँ तक में ही आपको सारा दिमाग में आते रहेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग उतारिए, लिखिए, जो करना है जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े। साइलेंट शिवा सिंह, साइलेंट करो। साइलेंट का मतलब म्यूट। चलो देखो, अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत हो तो तुरंत बोलना कि सर हमको दिक्कत हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमको फिर से बताना है। मतलब आपको जब ज्यादा डिफरेंस हो तो स्क्वायर में सोचना, क्यूब में सोचना। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो यही थिंग से आप बना पाओगे आसानी से। ये टाइप 1 का एक क्वेश्चन दिए और एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर में, 0 दिया गया है, 6 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर आपको 20 दे दिया है, 20 दे दिया और क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। इसमें हम कम से कम 500-600 क्वेश्चन आपको भेजेंगे और कम से कम इसको ना आपको 10 से 15 दिन समय भी देंगे। धीरे धीरे डेली 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप बनाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर हम इस क्वेश्चन को बात करें, 42 है। हम यहाँ टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट देते हैं, जैसे आज आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग मिला होगा, 100 क्वेश्चन तो दिए ही होंगे, वो बनाओगे, फिर टाइप 2 देंगे। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम में बनाने से। ऊपर ऊपर तो हर कोई पढ़ता है, नौकरी तो उसी का होगा जो गहराई से, अच्छा से, स्मार्ट वे में पढ़ेगा। चलो इसका आंसर कर दो, पढ़ो भाई जो एग्जाम में आता है, और ये एग्जाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान से 0 6 6 20 20 लिख दिया है, और आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सर कि इसमें करें तो करें क्या, ठीक है। बहुत ही टेंशन हो रहा होगा, तो आप लोग कर सकते हो अगर चाहोगे तो। इस क्वेश्चन का आंसर करके देखो, कोई भी आंसर करो। देखो अगर हम इस 0 की सोचेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है सर, 1 का स्क्वायर करके 1 अगर हम घटा दें तो 0 हो जाता है, ठीक है। बोले हाँ ठीक है। अब सर स्क्वायर में ही क्यों सोचे, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा और इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से 6 हुआ है ना, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे 4 और प्लस 2 कर दे तो 6 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें अब -3 कर दें तो भी 6 हो जाता है। इसका मतलब जब 2 बार समान चीज रहता है तो आपको इस तरह सोचना है कि स्क्वायर में एक बार जोड़ा होगा, एक बार घटाया होगा। ये आपको थिंक आना चाहिए। तो हम इस तरह से एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, अगला जरूर वो प्लस क्या होगा, और कैसा प्लस, 4 का स्क्वायर प्लस 4, देख लो 4 चौक 16, 4 20। अगला जो क्या होगा वो 5 का स्क्वायर माइनस 5। तो अगला अंक जो होगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 करेंगे, अब माइनस है तो प्लस करेंगे 6, 6 के 36 और 6 हो जाएगा 42, यानी कि 42 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, 1 का स्क्वायर -1 0, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर -3 6, 3 का स्क्वायर देखो 9 हुआ ना, -3 करेंगे तो 6 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना, 4, यानी कि देखो सीक्वेंस हुआ। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी को दिक्कत हो तुरंत बोलना कि सर नहीं समझे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 का। 360 दिया हुआ है, 288 दिया हुआ है, 224 दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है और 80 दिया हुआ है। ये चीजें हैं। अगला कह रहा है इसमें से अगला अंक क्या होगा, 80 के बाद क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। ध्यान से देखो अगला अंक यहाँ पर क्या होगा। हम आपको ऑप्शन देते हैं 49 50 64। 49 है, 50 है, 64 है, 48 है, 69 है। पेपर पेन लेके अगर बैठे हो तो कोशिश करो कैसे बनेगा ये। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको अगर पता होगा कि सर हमको सबसे पहले देखो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि सर 11 का स्क्वायर हम लिख रहे हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है,
13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है। बस इस तरह आप थोड़ा याद रखना। अब देखो 361 यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ 360 है, इसका मतलब ये जो किया गया है 19 का स्क्वायर -1। आपको ये दिमाग में एग्जामिनेशन में आना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है। देखो क्या बताए, जब डिफरेंस ज्यादा भाग रहा हो 168, 120, 80 तो स्क्वायर में सोचा जाता है, ज्यादातर स्क्वायर में आंसर आएगा। 19 का स्क्वायर होता है 361, अगर माइनस करते हैं एक तो 360 हो जाता है। अब 288 है, देखो 17 का स्क्वायर 289 होता है, अगर हम 17 का स्क्वायर -1 कर दें तो 288 होता है। तो देखो 19 के बाद घटा 17 गया, यानी कि विषम संख्या में गया। इससे पीछे जो माइनस करेंगे ना, आपको 16 नहीं लेना है, 15 लेना है, यानी कि 15 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, बोलो 15 का स्क्वायर 225, देखो लिखे हैं ना, और 225 में एक घटा देंगे तो 224 हो रहा है। उसी तरह से ये जो है 13 का स्क्वायर, आपको अब यहां देखने की जरूरत नहीं है, और अपना दिमाग से कर सकते हो कि ये सर 13 का स्क्वायर -1 है। अगला जो है ये देखो 13 के पीछे होता है 12, लेकिन नहीं करेंगे। 11 का स्क्वायर -1 करेंगे। 11 से पीछे हो जाता है 9, 9 का स्क्वायर -1 करेंगे। 9 से पीछे हो जाएगा आपका बैक, यानी कि घटते क्रम में जा रहे हैं, 9 से 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर -1, 7 7 49, और एक घटा दो, 49 में एक जाएगा 48, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। अब एग्जामिनेशन वाले में यही क्वेश्चन जल्दी कैसे बनाएंगे उसकी ट्रेनिंग लो। ये नहीं करना कि सारे में ऐसा करना है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये हो क्या रहा था। आपको इतना पता चल गया, 2 ही स्टेप में पता चल गया कि ये सर 19 का स्क्वायर है -1 है, और ये जो था 19 के बाद क्या हुआ, ये था सर 18 का तो होगा नहीं, 17 का होगा, क्योंकि हमको विषम लेना था। 17 का स्क्वायर -1 किए तो 289 -1 288। अब जैसे समझ में आ गया, 19 के बाद 17 हो गया, 17 से पीछे जो होगा ना ये 15 का स्क्वायर -1 होगा। आप जल्दी जल्दी फटाफट काम करना, ज्यादा इसमें सोचना नहीं कि जब घट रहा है तो घटाते चलना। 15 से पीछे आपका 13 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 13 से पीछे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका देखो 12 तो होगा नहीं, 11 का -1 होगा, और यहां पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर -1, यहां पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1। फटाफट ये लिख के तुरंत करोगे। अभी नहीं कि बीच में भी सब में सोच रहे हैं हो रहा है कि नहीं, पूरा रहा है, वैसा नहीं। 2 स्टेप में हो गया तो पूरा हो जाएगा। आवाज को साइलेंट करो विवेक, विवेक। चलिए अब देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए। थोड़ा सा आप लोग क्या करना, जितना बता रहे हैं पेपर पेन लेके बैठना और उसको लिखते जाना। इससे क्या होगा कि आपको समझ में ज्यादा आएगा। और जब तक आप इसको पेपर पेन में नहीं लिखोगे, बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई आपको ये मतलब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं देगा बनने। अब देखो अगला जो होगा ना, आपको ये था स्क्वायर क्यूब, अब हम मल्टीप्लिकेशन सीरीज दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन सीरीज मतलब इसमें आपको गुना की तरह सोचना है, और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा वो देखो। जैसे कि मान लिया जब दे दिया है नंबर 1 में 1 1 2 6 24 120 720 और यह क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर नंबर ए में दिया है 5004, नंबर बी में दिया है आपको 5040, नंबर सी में दिया है आपको 4005, नंबर डी में दिया है आपको 5045, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। सर अगर हम कुछ दिमाग लगाओ, आप मल्टीप्लिकेशन, जब देखो डिफरेंस ज्यादा भागता है ना तो वो गुना में रहता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन है, 1 है, फिर है 2 है, 1 1 2 6 24, यही ना दिया गया है, 120 720, ठीक है।
चलिए इसको बनाइए जल्दी से। क्या हो गया? देखो अगर हम बात करें कि सर इसको गुना कर रहे हो तो 1 से, तो बोलेंगे 1 होगा। अगर इसको गुना 2 करेंगे तो 2 होगा। अगर इसको गुना करेंगे 3 से, 3 दूना 6 होगा। इसको गुना 4 करेंगे 6 चौक 24 होगा। हमको समझ में आ गया कि सर ये गुना करके ऐसे लिखा गया, तो आपको फटाफट ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पर 7 से इसको गुना करना होगा। 7 गुना 0 0, 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, 5040 आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और आप बी बोले, बिल्कुल सही बोले। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है मल्टीप्लिकेशन सीरीज में। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। हाँ, मतलब कैसे जानेंगे कि यही रूल लगेगा? देखो प्रैक्टिस से पता चलेगा कि यही रूल लगेगा। आपको देखने से पता लगना चाहिए कि सर ये 6 चौक 24 हो गया, 24 पंचे 120 हो गया। जैसे यहाँ समझ के 4 5 हुआ, 1 होता है, 6 से गुना हुआ है, 0 बैठ जाएगा। तो इसका मतलब 72 सत्य हमको करना है 504 और 0 लगा देना। तो ये धीरे धीरे आपको आएगा। अभी तो स्टार्ट किया पढ़ना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्या बोले, 500 600 क्वेश्चन आपको देंगे हम। तो इसका मतलब हुआ कि आपको परफेक्ट बना देंगे इसमें, ठीक है। चलेगा, इसमें चलेगा, लंबा दंगल चलेगा आपका, ठीक है। ये आसान चैप्टर नहीं होता, ये चैप्टर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये हम बना लेंगे सर, आसान होता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। देखो यहाँ पॉइंट डाल दिया और नंबर ए में सारे क्वेश्चन हाई लेवल का है, लेकिन ये सब इसलिए हम सिखाते हैं क्योंकि देखो अब लो लेवल का क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में। तो थोड़ा सा मेहनत से पढ़ो, हम तो पूरी मेहनत से पढ़ाना चाहते हैं आपको। साइलेंट कर दो। जब आप लोग पहली बार एडमिशन लेते हैं तो आपको यही सिखाया जाता है कि साइलेंट रखना, जब दिक्कत हो तो वहाँ पर म्यूट को हटा के पूछना, लेकिन आप लोग तो समझते नहीं हो। रिपीट हो गया ना, ये यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर आ जाए तो कैसे बनाओगे, ठीक है। एक बात बताते, देखो ध्यान से, यहां से यहां जो हुआ है ना, ये क्या हुआ जानते, 1/2 कर दिया, इसका आधा कर दिया, 2 चौके 8। अब ऐसा क्यों सोचे, जब दशमलव में हो ना तो आप समझना कि कुछ फ्रैक्शन से ही ये हुआ है, यानी कि घटते गया होगा। अब यहां से यहां जो गया है 4 से 6 कैसे हुआ जानते हो? हम अगर बात को समझना, अगर हम 3/2 कर दें तो देखो ध्यान से, 2 दूना 4 कट जाएगा और 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि सर 1/2 3/2, ठीक है। अगला जो होगा वो क्या होगा, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि सर अगर हम बात करें, अगर हम 4/2 कर दे, देखो ध्यान से बता रहे हैं, अभी ध्यान से, अभी गलती सिखा रहे हैं आपको। 4/2 करोगे तो 2 से कटेगा 3, 4 तिया 12 है नहीं। अगर हम 5 कर दें या 5/, चूंकि 1 है 3 है 5 है, सब विषम लिया है, तो 2 से कटाओगे 2 तिया 6 और 5 से गुना करोगे तो 5 तिया 15। नहीं समझे? देखो इसको गुना कर रहे हैं, इसको गुना कर रहे हैं किसके साथ, 6 के साथ। 6 गुना 5/2, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यही हो रहा है। अगर यहां से यहां जाएंगे तो 5 के बाद क्या लिखेंगे पता है? 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7/2 करेंगे और गुना करेंगे। अब देखो 7/2 का मतलब हो गया, देखो आप गुना कर लो पहले, 15 सत्ते 75 से 105/2। 105/2 कितना होता है? 52.5 होता है। क्यों होता है? अगर हम इसको गुना करते हैं दूसरे तो 5 दूना 10 की 0 से 1, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10, 2 दूना 4 हाँ 10 और 10 मतलब हो जाएगा 105। इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि यही हुआ है। 1 से 2 स्टेप जब प्रैक्टिस करके रखोगे ना, 1 से 2 स्टेप कर लोगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यही करना है, फटाफट लिख लोगे। उतना गुना करना करके देखना भी नहीं है इतना, ठीक है, कि 7/2 हो रहा है कि नहीं प्रूव्ड। 1-2 स्टेप में ज्यादा से ज्यादा, तुरंत 5/2 7/2 लिखेंगे। अगला जो लिखेंगे ना 9/2 लिखेंगे, ठीक है, 7 के बाद 9/2 और इसको गुना कर लेंगे पहले और तब 2 से भाग दे देंगे। तो आपको गुना करके पता लगाना है। 9 5 45, देखो ध्यान से, 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 और 4 22 हासिल 2 और 9 5 45, 46 47, दशमलव 1 अंक के बाद दे दो, 2 से भाग लगा दो, आंसर देगा। देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 दूना 4,
2 पंचे 10, 236.25 बी नंबर आंसर हुआ। सबको समझ में आया? क्वेश्चन हाई लेवल का लगा। क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मीठा मीठा क्वेश्चन बता के निकलेंगे। क्वेश्चन वैसे बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से बोलो, फिर से बताए, एक बार और समझा देते हैं। बहुत अच्छा। देखो सिर्फ इतना बोलना कि सर फिर से एक बार, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। देखो ध्यान से, इसमें हुआ यूं कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि इसके साथ क्या करना है, ठीक है। जब देखो, जब पॉइंट में रहे आपका क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, पॉइंट में दिया है तो हम इस तरह से सोचेंगे कि ये 4 कैसे होगा, तो 8 का आधा 4 हुआ। आधा का मतलब होता है 1/2, हम लिख दिए 1/2। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 6 बढ़ा है, इसका मतलब जो मेरा आधा से जो ये गुना करेंगे इसको 4 से, जरूर आपको पता है अगर हम यहां पर 4 डेढ़ है, आपको ना ऐसे भी मौखिक में बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, 4 डेढ़ है 6, ऐसा समझना, ठीक है, 4 डेढ़ है 6 ऐसा समझना। लेकिन अगर वैसा नहीं सीखते हो, मैथमेटिकल सीखते हो, यानी कि एक रूल से सीखते हो, तो 3/2 करते हैं 4 के साथ तो 6 मेरा होता है। अब ध्यान से देखो, 4 गुना 3/2, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 होता है, ठीक है। लो लेवल का क्वेश्चन तो बना लेते हो जी, उतना अब अगर लो ही बताएंगे तो एग्जाम में वो आएगा ही नहीं। इस तरह का सीख जाओगे ना तो आसानी से आप एग्जाम निकालोगे। मेरा काम है आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। अब देखो यहां पर है 6 से 15, हम क्या करेंगे 6 से 15, अब देखो 1 लिए है, 3 लिए हैं, अगला जन तो 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 2 नहीं लिया, 1 छोड़ के लेंगे तो 5 लेंगे और बट्टा 2 करेंगे और इसको गुना करेंगे। इसका मतलब इस 6 के साथ गुना करना है, 6 गुना 5/2 अब बराबर होना चाहिए 15। देखो हो रहा है 2 तिया 6 कटा 2 से, अब 5 तिया 15। नहीं समझ में आए से तो आप पहले ये कर लो, 6 पंचे 30 अब बट्टा 2 करो तो भी 15 आएगा। तो वही बात हो रहा है। अब यहां से यहां जो गुना होगा वो होगा गुना 5 के बाद 6 नहीं लेंगे 7 लेंगे, 1 3 5 7 सारा का सारा विषम लेंगे बटा 2 करेंगे, ठीक है। जब करेंगे तो यही होगा, आप इसको जब 15 7 105 होता है बटा 2 आधा करोगे तो 52.5 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से यहां जाना है तो 7 के बाद 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे और बटा 2 करेंगे। आप या तो कटा लो पहले तब गुना करो, या तो पहले गुना करके 2 से भाग देना, तो आंसर होगा 236.25। अब आया समझ में? खतरनाक चैप्टर है और आपको हम अभी क्या बोले कि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ये चैप्टर आपका 15 दिन या 1 महीना तक आपके पीछे लगा के रखेंगे, यानी कि डेली आपको बोला जाएगा कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाओ, जो नहीं बना लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट समय दिया जाएगा और पूछ लोगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। तो यकीन मानो अच्छा हो जाएगा। क्या बोले? हाँ, रीजनिंग में सबसे हार्ड चैप्टर यही होता है, लेकिन हार्ड नहीं होता है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। चलो एक क्वेश्चन और 3 नंबर लिखो मल्टीप्लिकेशन सीरीज में, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको माना जाए अगर जो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना, जो थोड़ा पढ़ लिया। देखो यही तो खासियत है, हम आप पे पूरी तरह हावी रहेंगे आपके ऊपर कि ये पढ़ो करेंगे, आपको मैसेज भेजते रहेंगे, इतना क्वेश्चन बना के रखना, तो वो धीरे धीरे अभी आप लोग को सिखा रहे हैं कि करना क्या है। अभी देखो आज जो होमवर्क मिला है ग्रुप में वो पूरा आज सॉल्व हो जाना चाहिए शाम तक। आज हम कॉपी चेक करेंगे आप लोग का। कौन सा होमवर्क सर? कोडिंग डिकोडिंग भेजा गया है ग्रुप में, देख लेना। ये टाइप 1 का सारा क्वेश्चन बना लेना, अगर उतना बना लेते हो तो यकीन मानो कोई रोक नहीं सकता आपको कोडिंग डिकोडिंग बनाने से, टाइप 1 का क्वेश्चन। चलिए नंबर बी में दिया, सी में दिया 2680। देखो जब बड़ा बड़ा ऑप्शन आ जाए ना तो आपको स्क्वायर में सोचना या फिर गुना में सोचना, ठीक है। हम क्या बोलते हैं ये चीज ध्यान दो, या तो स्क्वायर में सोचना या तो गुना में सोचना, जब बड़ा बड़ा नंबर इस तरह से आ जाए। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर क्या हुआ होगा। आप अगर इसको सोचते हो कि सर गुना एक कर लेते हैं, सर इसको गुना 1 करके प्लस 1 करते हैं ना तो 1 कम 1 2 हो जाता है। अब इसको क्या करना होगा, अगर 6 लिखा गया है तो हम क्या करेंगे, इसको जानते हो
2 गुना 2, 2 दूना 4 प्लस 2, मतलब देखो 1 1 2 2 चला है, अगला गुना 3 प्लस 3, 6 18 19 20 21, 1 2 3, अगला जो होगा ना ये 4 गुना से होगा और प्लस 4 होगा, 21 चौके 44 4 88, ये सब भी आपको ना दिमाग में आना चाहिए। 21 चौके 44 होता है सर, 4 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, बस ऐसे। अब देखो 88 गुना ये जो क्या होगा ना 5 क्या होगा और प्लस 5 कर दिया होगा। देखो 8 पंचे 40 और 5 45 की 5 हासिल 4, ठीक है, 8 पंचे 40 और 4 44, अगला जो हो जाएगा गुना 6 प्लस 6। अब देखो इकाई अंक किस तरह दिया है, देखो 6 पंचे 30 और 30 और 6 जोड़ेंगे तो 30 36 की 6 और 6 वाला दिया हुआ है, ये सब 0 0 होती है, यही आंसर हो जाएगा। ऐसा दिमाग आपको लगा के रखना है। 2676 बिल्कुल सही आंसर है और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। जिसको नहीं आया वो बोल दो फटाक से कि सर हमको नहीं आया, हम फिर से बताएंगे उसको। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन। नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है, साफ समझा देंगे। अब लिखो अगला जो टाइप होगा ना, अगला टाइप होगा आपका टाइप थर्ड, लिख दो आप, ठीक है। और टाइप थर्ड में है आपका अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज हेडिंग लगाओ। अल्टरनेट सीरीज में क्या करना है, अगर नंबर 1 का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको तो दिया हुआ है 1 2 5 3 9 9 7 13 16 17 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 30 20, देखो परसों से आप लोग का ना रात में क्लास स्टार्ट होगा मैथ का 9:15 बजे, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे बोलते हैं कि सर दिन में हमको ये काम रहता है वो काम रहता है और आ नहीं पाता। और ये रीजनिंग बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा आपका सब टाइप का, लेकिन आप लोग बनाते नहीं हो, ये बड़ा दुख लगता है मुझे। हम चाहते हैं आप लोग पूरा बनाइए एकदम, दिन भर बैठिए उसमें, बीच बीच में कभी कभी समय निकाल के बैठिएगा तो भी बना सकते हैं। चलो ये आपके पास ऑप्शन दिया है दो गो आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या, क्वेश्चन मार्क, और इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे ध्यान से देखो, लेकिन समझना, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है जानते हो, 1 लिखा 2 लिखा फिर 5 लिखा फिर 3 लिखा फिर 9 लिखा फिर 7 लिखा फिर 13 लिखा फिर 16 लिखा। आपको ना समझ में ये आएगा कि सर एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। जब एक बार बढ़े घटे ना तो समझ जाना कि कहीं अल्टरनेट तो नहीं है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है जानते हो, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक सॉल्व करना है। एक छोड़कर एक का मतलब हो सकता है सर इसका संबंध इससे हो सकता है सर इसका संबंध इससे हो, ऐसा सोचा जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। या फिर हो सकता है सर कि इसका संबंध इससे नहीं, हाँ एक छोड़ के एक यही होगा तो क्या होगा। देखो ध्यान से, इसमें 4 जोड़े तो 5 हो गया और इसमें 1 जोड़े तो 3 हो गया, लेकिन यहां पर जैसे जाते हैं तो इसमें भी 4 जोड़े तो 9 हो गया, लेकिन इसमें टेंशन हो गया सर, ठीक है। अब यहां पर हम सोचेंगे कि सर इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो होता है 7, और ये 4 ना किसी का स्क्वायर भी होता है, 2 का स्क्वायर में सोचो, तब यहाँ 1 का स्क्वायर डाल दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है ऐसा। अब देखो यहां से यहां जो गया होगा ना वो पक्का 4 जो यहां से नहीं जी, यहां से यहाँ जो जाएगा ना वो 4 जोड़ा होगा 13 होगा। बोले हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ से यहाँ जो होगा ना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो सकता है 3 का स्क्वायर सर क्या हो, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 7 16 होता है, बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ से यहाँ गया होगा ना वो जरूर 4 जोड़ा हो गया, 13 4 17 होता है। अगला जो यहाँ से यहाँ जाएंगे हम ना वो क्या करेंगे जानते हो, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में 16 जोड़ देते हैं तो 32 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना एक मेरा 32 आएगा, और 32 यहाँ पर दिया हुआ है। अगला अगर हम नहीं भी लेते तो ये आंसर मार सकते हैं, लेकिन ननौब्दिज भी दिया इसलिए पूरा बनाना, हो सकता है गलत हो जाए। 17 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 21, और आपका 21 वाला बिल्कुल सही मारे थे आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है अल्टरनेट सीरीज में। समझ में आया? अल्टरनेट सीरीज समझ में आ रहा है? फिर से बताना है, नहीं समझ में आए तो बोलना।
चलिए अगला तो इसी में एक और अल्टरनेट सीरीज दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार का मतलब है 5 से 6 बार, और हमको पता है अगर अभी एग्जाम पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ऐसा मेरा दिल कहता है, क्योंकि एग्जाम तो हाई लेवल का ही रहता है। लिखो 1 है, 10 है, 2 है, 3 है, 9 है। जब आगे पीछे हो संख्या घटे बढ़े तो समझना कहीं अल्टरनेट वाला तो नहीं है। 4 5 8 6 7 7 6 7 7 8 3 क्वेश्चन मार्क है। अब बोलो कैसे करोगे। पहले हम ये 2 क्वेश्चन मार्क दिए, इस बार 3 क्वेश्चन मार्क वाला दिए, और इसका ऑप्शन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है इसमें। देखो पहला ऑप्शन लिखो 9 10 6। नंबर बी थोड़ा इधर लिखते हैं, समझाने में अच्छा होना चाहिए ना। फिर 9 10 6 नंबर बी में है। अच्छा वीडियो क्वालिटी आप लोग का कैसा, मतलब मोबाइल में चल रहा है, ठीक चल रहा है ना? किसी का दिक्कत हो तो बोलना, देखेंगे तब आप लोग का सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। 5 ऑप्शन। बी नंबर सर, बी नंबर 9 6 10। 9 6 10 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा, आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन हो क्या रहा है। ध्यान से देखो सर, एक के बाद ना यहाँ पर अगर हम 2 लेते, पहले तो यही कहोगे सर 2 ले लीजिए ना, और 2 के बाद 1 जोड़े तो 2 हुआ, और 2 में अगर हम जैसे 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ देखो 2 छोड़ रहा है और यहाँ पर जो है ना 1 आप छोड़ के कर रहे हो। इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको ऐसा सीक्वेंस लेने का कि सब मिल जाए। देखो ध्यान से, 1 से अगर हम 3 लेते हैं तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं 2। अगर हम 3 से 5 लेते हैं इसमें कितना जोड़ रहे हैं 2, 3 2 5। 5 से अगर हम 2 जोड़ते हैं इसमें तो 7 ले रहे हैं। 7 से अगर हम 2 जोड़ दें इसमें, काम क्या कर रहे हैं 2 2 को तो छोड़ रहे हैं, 2 को छोड़ दिए, 2 तो छोड़ दिए, 2 तो छोड़ दिए, 7 और 2 9, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें 10 से अब कहाँ लेना है, हो सकता है 10 से 9 में गया हो या फिर 4 में गया हो, ये सोचोगे। अगर हम 10 से अगर -1 करते हैं 9 होता है, 9 में -1 करेंगे तो 8 होता है, 8 में माइनस, देखो 2 2 को कर रहे हैं, 8 में -1 करेंगे तो 7 होगा। अब यहाँ पे 2 को छोड़ दो, 8 और 9 को छोड़ दो, 7 में -1 करोगे तो क्या होगा 6 होगा। 9 6 वाला मेरा आंसर आ रहा है, 9 6 वाला 1 के 2 है, यही आंसर हो जाएगा मेरा। लेकिन अगर आप पूरा कहोगे नहीं बनाइए सर तो बना सकते हैं। देखो 2 से जो 4 गया है ना, क्या किया है +2 किया होगा, या फिर हाँ 2 ही किया है। 4 से 2 किया है +6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 6 10 आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया क्या? फिर एक बार और बताएं। सर एक बार और बताइए सर। एक बार और बताइए, हमको पता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा। ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है, 1 है 10 है 2 है 3 है 9 है 4 है 5 है 8 है 6 है 7 7 8 और 3 क्वेश्चन मार्क दे दिया। ध्यान से देख लो क्या कर रहा है। देखो ध्यान से, हम जैसे इसको पूरा आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कहीं 10 मिल रहा होगा, 9 मिल रहा होगा, 8 मिल रहा होगा, 7 मिल रहा होगा, 1 तो मिला सीरीज। फिर हम ध्यान से देखते थे, 1 के बाद हम 3 भी देखे हैं, 3 के बाद हम देख रहे हैं कि 5 मिला। हम ना ऐसे सोचा जाता है। अगर हम इसे 1 से इसे 3 के संबंध में जाते हैं तो सर इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखो 2 जोड़ रहा है। अब अगर 2 को छोड़ के जोड़ रहे हैं, सब में वैसा सीरीज मिलना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इसी स्टेप में आए, अगर 2 को छोड़ के यहाँ पर 2 जोड़े, 3 2 5 हो गया, तो हम समझेंगे कि हाँ मेरा सीरीज चल रहा है सर। अगर हम इस 5 से जाते हैं, 2 को छोड़ के अगर 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। 7 से अगर हम अगला यहाँ इस क्वेश्चन मार्क में भरना चाह रहे हैं तो अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 7 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 क्वेश्चन मार्क का आंसर आ चुका है। अगला यहां से देखो, इस 10 से अगला जो होगा यहाँ पर 9 लिखा गया है, मानते हैं। इस 10 से 9 कैसे लिखा गया पता है, -1 करके। अगर हम ये स्टेप जैसे उठाए हैं, 2 छोड़ के कर रहे हैं, अगला अगर जैसे 2 छोड़ के -1 करते हैं, 8 अगर मिल रहा है तो सही रास्ता पकड़े हो। अगर नहीं मिलता तो फिर आप दूसरा सोचते कि सर 10 से 9 में नहीं मिलाइए, 10 से 4 में मिलाइए, और जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आगे बढ़ाइए, ऐसा सोचना है। अब देखो जैसे यहां से जाते हैं, 2 छोड़ के -1 करते हैं,
8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा। अगला जो हमको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, -1 करेंगे, 7 - 1 क्या हो जाएगा, तो 6 मिल जाएगा अगला क्वेश्चन मार्क। अगला ये वाला अगर 2 से 4 लिखा है, देखो ध्यान से, इस 2 से 4 क्या किया है, +2 किया है ना, 2 4। अगला जैसे 4 से जाते हैं यहाँ पे 2 छोड़ के 2 छोड़ के 4 से 2 छोड़ के जाते हैं तो क्या मिलता है 6, फिर 6 से 2 छोड़ के जाते हैं तो 8 मिलता है, तो 8 से 2 छोड़ के 2 क्वेश्चन मार्क और ऑलरेडी भरा हुआ है, 2 छोड़ देंगे, 8 2 10 हो जाएगा, तो 9 6 10 हो जाएगा। अब आया समझ में या नहीं आया?